हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सरिता गुप्ता है और मैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूजीसी नेट रिलेटेड तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है ऑफिशियल सरिता 0405। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपना टाइम टेबल कि मैं किस से अपने टाइम टेबल को मैंने बनाया है और अपने टाइम टेबल को मैं फॉलो करके कितने आवर्स की स्टडी कंप्लीट करती हूँ एज अ मदर, एज इन अ जॉइंट फैमिली में रहते हुए मैं अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी से कंप्लीट करती हूँ डेली बेसिस पे। तो चलिए देर ना करते हुए आज मैं अपने टाइम टेबल को शेयर। फ्रेंड्स, ये मेरा टाइम टेबल है जो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है और मैं ये टाइम टेबल इसलिए शेयर कर रही हूँ कि बहुत सारी जो हाउसवाइफ हैं उनको टाइम नहीं मिल पाता है। उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 1 बच्चे हैं, तो मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरा भी एक बेबी है। तो उसके साथ सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है और इस टाइम टेबल को मैं फॉलो करके अपनी स्टडी कंप्लीट करती हूँ डेली बेसिस पे और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखती हूँ। तो फर्स्ट स्लॉट मेरा स्टार्ट हो जाता है, मैं 4 बजे उठ जाती हूँ और 4:20 तक मैं फ्रेश व्रेश होकर के स्टडी करने बैठ जाती हूँ। 4:20 से 6:30 AM तक मैं मतलब स्टडी करती हूँ 2 आवर्स की। उसके बाद मेरा जो डेली का मॉर्निंग का जो वर्क होता है, हाउस होल्ड वर्क होता है, उसे मैं करती हूँ 6:30 से 11 बजे तक की मैं कंप्लीट करती हूँ। 11 बजे से पहले भी कभी कभी हो जाता है और कभी कभी लेट भी हो जाता है, मतलब 11 बजे तक मेरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट होता है जो कि होता है 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो मैंने इसमें भी 2 आवर की स्टडी मैं कर लेती हूँ और उसके बाद मुझे लंच प्रिपेयर करना होता है। तो ये लंच का टाइम होता है, इसमें मैं लंच करती हूँ और जो भी उसके घर के थोड़े बहुत काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ और 1 घंटा रेस्ट भी कर लेती हूँ इसमें, क्योंकि मतलब मेरा खाना बन चुका होता है, मुझे बस सर्व करना होता है, दाल चावल बनाना होता है, बाकी सब्जियाँ मॉर्निंग में ही बन जाती हैं। तो मैं केवल दाल चावल बना लेती हूँ, वो ड्यूरिंग स्टडी मैं चढ़ा के रख देती हूँ और लास्ट में जाती हूँ उतार के चेक कर लेती हूँ बन गया है नहीं। और 1 बजे डेफ़िनेटली मैं खाना सर्व कर देती हूँ और 1 से 2 बजे तक के बीच में सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि मेरे घर में कोई वर्क करता नहीं है। मेरे फादर इन लॉ रिटायर्ड हैं और जो मेरे देवर जी हैं वो अभी स्टडी कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो केवल ऑफिस जाते हैं और बेटी है और सासू माँ है, तो वो लोग घर पे रहते हैं। तो टाइमली मुझे खाना उनको 1 से 1:30 के बजे में मैं लंच उनको करा देती हूँ। उसके 2 बजे के बाद मैं टोटली फ्री हो जाती हूँ, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग से उठा है तो थोड़ा तो रेस्ट चाहिए ही बॉडी को। और मैं 1 घंटे की रेस्ट कर लेती हूँ अलार्म लगा के। नेक्स्ट मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है। ये थर्ड स्टडी स्लॉट मेरा स्टार्ट होता है 3 बजे से मैं उठ जाती हूँ। 3 से 5 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ, जो कि 2 आवर्स की मैं स्टडी करती हूँ। और इवनिंग में मैं 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चाय वाय पीना, छत पे जाना और थोड़ा बहुत फैमिली मेम्बर जो भी मेरे मायके के लोग हैं उनसे बात करना और जो इन लॉज हैं उनसे बात करना, ये सारा मेरा इस टाइम चलता रहता है। तो 7:30 बजे के बाद फिर से मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ। इस स्टडी में मैं केवल रिवीजन करती हूँ, क्योंकि इस स्टडी में मुझे अपनी डॉटर को हाफ आवर देना पड़ता है। तो ये केवल मेरी 1 आवर की स्टडी रहती है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम अपने आप को नहीं दे पाती हूँ और ऐसी चीज़ें लेके बैठती हूँ जिसमें केवल मैं रिवाइज़ कर पाऊँ। नेक्स्ट डिनर की तैयारी मैं करती हूँ 8:30 से 10:15 तक। मेरा सारा काम 10 बजे तक भी ख़त्म हो जाता है, कभी कभी अगर लेट हो जाता है तो 10:15 हो जाता है, अदरवाइज़ 10 बजे तक टोटली मेरा काम ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद मैं स्टडी करने बैठ जाती हूँ 10:30 से 12 बजे तक मैं स्टडी करती हूँ। कभी कभी जल्दी नींद आ जाए तो 11:30 बजे, नहीं तो 12 बजे तक मैं करती हूँ। तो ये मेरा
2 आवर इधर था, 2 आवर सेकेंड स्लॉट, 2 आवर थर्ड स्लॉट, और फोर्थ स्लॉट में मैंने 1 आवर स्टडी किया, और फिफ्थ स्लॉट में मैंने 1:30 आवर स्टडी किया। तो टोटल 8 आवर या 9 आवर आप समझ लीजिए। तो ये मेरा फुल डे स्टडी रूटीन है, जिसमें कि मैं अपने इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 8 आवर या 8 आवर से ज़्यादा भी स्टडी कर लेती हूँ। इतना तो मैं कर पाती हूँ, और इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। हाँ, ड्यूरिंग जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आई होप कि मैं अपने थोड़े से नींद को कम करके अपनी स्टडी ज़्यादा फोकस करूँगी स्टडी पर। अभी तो यही रूटीन है मेरा, 8 आवर्स, 9 आवर्स या 7 आवर, ये टाइम मेरा चलता है, और इस टाइम के अकॉर्डिंग मैं मैनेज करती हूँ। तो गाइस, अगर आपको मेरा टाइम टेबल अच्छा लगा हो, और आपको अगर ऐसे ही टाइम टेबल आप भी बना कर स्टडी करें, तो आई होप कि आप 6 आवर 7 आवर टाइम निकाल ही सकते हैं। और किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। आप सोचें कि हम इकट्ठे मतलब कंटिन्यूसली 7 आवर 8 आवर स्टडी कर ले स्टार्टिंग में, तो इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे ही इस तरह में आपका टाइम टेबल बढ़ता जाएगा। लेकिन आप जो भी चाहते हैं उसके लिए आप अपने टाइम को मैनेज करिए, और स्टार्ट पहले करिए। स्टार्ट करेंगे तभी धीरे धीरे चीज़ें बनती जाएंगी और आप करते जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से कि जैसे कि आजकल क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, और हम सोचते हैं कि इन एग्ज़ाम टाइम, ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, जैसे एग्ज़ाम के 10 डेज़ लेफ़्ट होते हैं या 5 डेज़ लेफ़्ट होते हैं, तो हमें टोटली बुक हम पढ़ नहीं पाएंगे, या हम कोई वीडियो इतनी सारी वीडियोज़ होती हैं हम नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा हम क्या करें कि जिससे कि बहुत ही ईजी वे में हम एक चीज़ को ओपन करें और तुरंत देख लें। तो मैं कुछ ऐसे ही टिप्स बताने जा रही हूँ आपको, कि जिसे अगर आप अप्लाई करेंगे अपने स्टडी में, तो डेफिनेटली आप ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी आपका इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो आपको पूरा एक ही जगह मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको शेयर करती हूँ। तो गाइस, ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये एक चार्ट है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा, और इसमें मैंने पूरा इम्पोर्टेंट नोट्स राइट कर रखा है। ये तो अभी मैंने सेकंड पेपर का ही बनाया है। क्योंकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम के जैसे 10 डेज़ 5 डेज़ लेफ्ट होता है, तो हम कोई भी बुक और नोटबुक उस टाइम दिमाग में चलता ही नहीं कि क्या ऐसा उठा के देखें कि जल्दी जल्दी हम रिवाइज़ कर सकें। आई नो नोट्स हैं, बट इस टाइप का अगर कुछ हम बना लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रिक हो जाता है कि हम तुरंत इसको ओपन करेंगे और सारी चीज़ें एक ही पेज में और एक ही चार्ट में हमें मिल जाए, तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। तो मैंने क्या किया है कि मुझे तो थिंकर्स मैंने इसमें अपना सारे नोट्स राइट कर लगे। जैसे देखिए, ये मेरा सेकंड पेपर है जो कि मेरा सोशियोलॉजी है, और जैसे मैंने उसमें बताया था कि जो यूनिट 1 है उसमें 26 थिंकर्स हैं, तो जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और PYQs में पूछे जा चुके हैं लगातार थिंकर्स, तो मैंने उन थिंकर्स को इसमें अपना नोट्स के रूप में बना लिया है, ताकि ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मैं तुरंत देख लूँगी, और विद द ईयर, ताकि मुझे बुक में सर्च नहीं करना पड़ेगा और वीडियोस में भी सर्च नहीं करना पड़ेगा। मैंने एक चार्ट उठाया और तुरंत सारा लर्न कर लिया। ये देखिए, और मैं इसी तरीके फ़र्स्ट पेपर में भी नोट्स बनाने वाली हूँ, और डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूँगी जो भी उसमें सन से रिलेटेड, जो भी ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे या इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, तो इस ऐसे ही मैं चार्ट्स में बना करके नोट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं इजी वे में स्टडी करना और एग्ज़ाम टाइम आपको एक ही जगह इतना सारा मिल जाए, तो ऐसे 2-3 चार्ट में आप बना कर रख सकते हो, और इसे रखना भी बहुत इजी है, प्लस इससे स्टडी करना तो और ज़्यादा इजी है। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये रिवाइज़ करना है, तो मैं इसी चार्ट को लेकर बैठ जाती हूँ, कोई बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आराम से चार्ट लिया और सारे थिंकर्स आराम से मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। ये देखिए, इमाइल दुर्खेम, SC दुबे,
एंथोनी गिडियंस, मिशेल फोकोट, जीएस गोरिये, क्लाउड लेविस्ट्रॉस, कार्ल मार्क्स, इवनिंग गाफमैन। और इसके बैक में भी मैंने बहुत सारे ऐसे ही थिंकर्स के बुक्स राइट कर रखे हैं, जिससे कि मुझे बहुत ईजी हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा टाइम टेबल और ये चार्ट नोट्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने जो बनाया वो आप लोग के काम भी आ रहा है। और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय।